साथियों नमस्कार। जिस विज्ञप्ति का इंतज़ार था स्कूल व्याख्याता की, वह आज राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जारी कर दी है। पदवार और श्रेणीवार वर्गीकरण कर दिया गया है और सारी प्रक्रिया, योग्यताएं, कब तक यदि आप रनिंग में हैं तो कब तक आप की डिग्री होनी चाहिए इत्यादि सारी जानकारी या डिटेल है वो इस विज्ञप्ति के अंदर दे दी गई है। तो जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस विज्ञप्ति के आधार पर आपको अपनी तैयारी को और बल देना है। चूँकि सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति पहले आ चुकी है, परीक्षा उसकी पहले होगी और जिनका टारगेट फर्स्ट ग्रेड ही है उनको फर्स्ट ग्रेड को फोकस करके तैयारी करनी है और उनकी परीक्षाएं सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के पश्चात होगी, ऐसी उम्मीद है। संभावनाएं जताई जा रही है कि अगस्त सितंबर के बाद में सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं और दिसंबर जनवरी में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हो सकती है। इससे पहले हमें अवगत करा दिया जाएगा और आपकी जो तैयारी है यदि दोनों विषयों पर है तो आप सेकंड ग्रेड को पहले प्राथमिकता दें और फर्स्ट ग्रेड को फिर आपके पास 3 महीने का और लगभग समय रह जाएगा, जिसकी विभिन्न जो अपने बेरोजगार संगठन है वो मांग कर रहे हैं और उम्मीद है सरकार अभी सकारात्मक निर्णय ले रही है तो हमें लगभग 2 से 3 महीने का गैप बीच में मिल जाएगा। तो विज्ञप्ति को हम देखते हैं। जो सबसे पहले जो विज्ञप्ति है बायोलॉजी की 162 पदों पर निकली है। इसमें ये एक्स सर्विसमैन के 16 हैं और ये कुछ और अन्य कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको वर्गीकरण दे रखा है। कॉमर्स के लिए 130 पदों की विज्ञप्ति है, म्यूजिक में 12 पद है, ड्राइंग में 70 पद है, एग्रीकल्चर में 280 है, ज्योग्राफी में 793 पदों की विज्ञप्ति है। तो ज्योग्राफी वालों को इस बार कुछ पदों में बढ़ोतरी मिली है तो अच्छी तैयारी करनी चाहिए। हिस्ट्री में 807 और हिंदी और पॉलिटी की तुलना में हिस्ट्री में जो पद है वो कम है और तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से कहें कि जो समय का सदुपयोग करते हुए एक सटीक रणनीति के अनुसार तैयार करनी चाहिए। हिंदी में 1462 पदों पर विज्ञप्ति है और राजनीति विज्ञान में 1196 पदों पर विज्ञप्ति है। इंग्लिश में 342, थोड़ी संख्या इसकी कम है। संस्कृत में 194 पदों पर विज्ञप्ति है। केमिस्ट्री में 122, होम साइंस में 22, फिजिक्स में 22, मैथ्स में 68, इकोनॉमिक्स में 62, सोशियोलॉजी में 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9, पंजाबी में 15, उर्दू में 40। फिर आपके कोच विभिन्न खेलों के संबंध में और फिजिकल एजुकेशन में भी यहाँ पर जो 112 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो सर्वाधिक जो विज्ञप्ति है वो हिंदी विषय के लिए निकली है और हिंदी विषय के जो पद है वो है 1462 पद है। तो हिंदी विषय के पश्चात में जो राजनीति विज्ञान के 1196, इन दोनों विषयों की बम्पर विज्ञप्ति निकली है और बहुत सारे अभ्यर्थी भी है और इतने पदों की अपेक्षाएं भी थी उनको और अब वह समय आ गया है कि विज्ञप्ति जब जारी हो गई है तो फिर हमें अपनी एक अच्छी रणनीति के अनुसार इस विज्ञप्ति के अनुसार अपने लिए एक पद को सुरक्षित करना है और अच्छी रैंक हासिल करनी है। हम आगे बढ़ते हैं विज्ञप्ति में जो योग्यताएं इत्यादि दे रखी है उस पर चर्चा करते हैं। जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वह है पहला जो यहाँ पर दे रखा है वो है पीजी होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज, यानी कि MA BEd होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई रनिंग में है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर दे रखा है कि जो सम्मिलित हो रहा है पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति है तो वह आवेदन तो कर सकता है, लेकिन जिस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उस दिन से पहले तक उसकी जो ये योग्यता है वो उसे साबित करनी पड़ेगी, यानी कि उसका जो MA और BEd दोनों का रिजल्ट है इस लेक्चर की परीक्षा से पूर्व का होना चाहिए।
यदि ऐसी कंडीशन होती है तो फिर वह इस पद के लिए योग्य है। आयु सीमा में भी यहाँ दे रखा है न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। और यहाँ पर जो कुछ छूट भी दे रखी है अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष के अतिरिक्त भी आप यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। ये SC ST OBC और MBC और EWS के लिए, और ये है उन पुरुषों के लिए, और इसी वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट है, और विधवा और परित्यक्ता महिलाएं उनकी आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इस तरह से जो छूट का भी प्रावधान है, और कुछ लोग जो यदि उनकी उम्र हो गई है तो फिर इस छूट का फायदा भी ले सकते हैं। इससे आगे जब हम देखते हैं तो इसकी चयन प्रक्रिया पर बात करते हैं हम। चयन प्रक्रिया है वो इस बार जो थोड़ा सा और बदलाव कर दिया गया है इन्होंने, कि अभ्यर्थी का चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आगे बात महत्वपूर्ण लिख रखी है, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। यानी कि यदि परीक्षा ऑफलाइन नहीं होती है तो ऑनलाइन परीक्षा में उसे इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और इस प्रक्रिया के कई दोष भी है, और इस कारण से कई अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित भी होते हैं। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, फिर भी विशेष परिस्थितियों में या फिर नई इस जो टेक्नोलॉजी के युग में यदि वो नया प्रोसेस शुरू करना चाहे RPSC, तो फिर इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, और नॉर्मलाइजेशन जैसा कि पूर्व परीक्षाओं में हुआ है तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। परीक्षा का स्थान और माह, यह जो जानकारी है वह यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि बाद में आपको बताया जाएगा। संभावना यह बताई जा रही है कि आपकी परीक्षाएं हैं वो संभाग स्तर पर होगी, और महीना आप मान के चले सेकंड ग्रेड की परीक्षा के 2 से 3 महीने बाद में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी के आसपास ये परीक्षाएं हो सकती है। अब हम बात करते हैं परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम पर। तो सारे जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, और इसका जो पाठ्यक्रम है वह आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अलग से जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी कुछ बदलाव हो सकता है। राजस्थान के GK में फर्स्ट पेपर में या फिर हिंदी के कुछ टॉपिक कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, कोई मामूली सा इसमें अंतर हो सकता है, और बड़ा अंतर होने की आशंका यहाँ पर नहीं है। अब हम जानते हैं आवेदन की अवधि कब से कब तक है। 5 मई से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, और 4 जून रात्रि 12 बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको या तो आयोग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और आयोग की वेबसाइट पर नहीं जाते हैं तो फिर आपको अपनी SSO ID के माध्यम से फॉर्म को भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने से पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आवेदन की प्रक्रिया, और इस दौरान आप में यदि कोई आपके आवेदन के में कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती से आप कुछ गलत भर लेते हैं, तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, और आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, किस तरह रहेगी परीक्षा में जो है एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 अंकों की जो परीक्षाएं हैं, 2 पेपर होंगे, और इसमें जो पहला पेपर है वो 150 अंक का, और दूसरा जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 300 अंक का होगा। यानी कि जो परीक्षाएं हैं वो 2 पेपर में आयोजित होगी। पहले पेपर में 75 सवाल आएंगे और 150 अंक के, और दूसरे पेपर में 150 सवाल आएंगे 300 अंक के। और जो पहले पेपर का जो ड्यूरेशन है 1.5 घंटा है, और दूसरे पेपर का जो परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटे समय अवधि दी गई है, और सारे प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। यहाँ पर वन थर्ड मार्क्स है वो नेगेटिव काटे जाएंगे। तो इस तरह से जो परीक्षा का जो स्कीम है वो यहाँ पर दे रखी है, और जो फर्स्ट पेपर का जो मोटे तौर से पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दे रखा है।
फर्स्ट पेपर में आपका जो 1 घंटे और 30 मिनट का है और यह आपके इस 1.5 घंटे में आपको इन विषयों के सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष प्रमुखता दी गई है। यह आएगा मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, और भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी। करंट अफेयर्स आएगा और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ये भी पूछा जाएगा। और साथ में एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो कि राजस्थान में किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो उसके बारे में, और एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, और आरटी एक्ट जो 2009 है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पेपर का जो जनरल स्टडीज़ का है उसके जो मोटे तौर पे पाठ्यक्रम है, और जो पाठ्यक्रम विस्तृत है वो वेबसाइट पर पुराना पाठ्यक्रम है, और नए पाठ्यक्रम के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और शीघ्र ही वह जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो शीघ्र जारी हो जाएगा, और हमें जो अभी पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी है, मोटा बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए हमें अपने इस परीक्षा की तैयारी को गति देनी है और अपनी रणनीति के अनुसार हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। अब हम जानते हैं परीक्षा का शुल्क कितना है। परीक्षा का शुल्क जनरल के लिए जो सामान्य है और क्रीमिलियर श्रेणी में जो ओबीसी वर्ग के हैं, क्रीमिलियर में आते हैं, उनके लिए 350 है, और जो ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर आते हैं और ईडब्ल्यूएस में और अति पिछड़ा में है, जो एमबीसी में है, उनके लिए 250 रुपये, और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए 150 रुपये है। और टीएसपी क्षेत्र में जो है आवेदनकर्ता, उनके लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है शुल्क। और आपको भरना तो आपको वेबसाइट पर है, या फिर आपको अपने उस एसएसओ आईडी पे जा कर के भरना है। तो इस तरह से उन्होंने आज अभी आरपीएससी ने जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, और यहाँ पर जो एक हवाला दे रखा है इस डीबी स्पेशल रिट का, किसके अधीन यह मामला रहेगा। सारी विज्ञप्ति, या कहें कि जो सारे जो प्रावधान है इस विज्ञप्ति में, वह इसके निर्णय के अधीन रहेंगे। और बाद में जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो अभी ओबीसी के अंदर है, या फिर जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए खास बात यह है कि कार्मिक विभाग के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन वर्गों के जो अभ्यर्थी है को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इनका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण के लिए का जो फायदा उठा रहे हैं, वे लोग इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है 4 जून, उससे पहले तक का उनका जो है ये सर्टिफिकेट वह बना हुआ होना चाहिए। और जब आपकी नियुक्ति होने के का जो प्रोसेस होगा, उस समय आपसे यह सर्टिफिकेट मांगा भी जाएगा, और उस समय का नया ताज़ा सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तो इससे आरपीएससी यही जानना चाहती है कि आप आवेदन करते समय भी आप इस आरक्षण के अंतर्गत आते थे और अभी भी आ रहे हैं। ऐसी आरपीएससी की जो है वो प्रोसेस रही है। और ख़ास बात यह भी ध्यान देनी, जो महिला अभ्यर्थी है, पति के नाम से उनको अपना जो आय प्रमाण पत्र वेरीफाइड नहीं करवाना, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो पिता की आय से बनाना है। पति की आय से यदि वह बनाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनको अपने इस सर्टिफिकेट का अभी तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए, और परीक्षा के आवेदन से पहले तक सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई है, और मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप अपनी एक अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करेंगे और सफल होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।